नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा फिर से एक नया स्टॉक के बारे में। देखिए, नया मतलब कंपनी नया नहीं है। इसके ऊपर मैं बहुत बार आपको वीडियो बना चुका हूँ। आज फिर से इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाऊं उतना ही कम पड़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मतलब यहाँ पे उनका कमेंट भी है कि उन्होंने बताया कि सर इस स्टॉक में एक मतलब फॉल आउट देखने को मिला, मतलब एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी से निकल जाए? क्या इस कंपनी बर्बाद हो सकते हैं? क्या इस कंपनी से पैसा नहीं बनेगा? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट किया है। तो इस कमेंट का जवाब इस वीडियो के माध्यम से ही मैं देना चाहूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज मैं जरूर कहूंगा। एक, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दो लिंक मिलेगा, एक एंजल वन का, दूसरा अपस्टॉक का। आप दोनों ही लिंक से अकाउंट ओपन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है। और आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनी कौन सी? तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, एसआरएफ। वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है मेरा, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है मेरा। तो मेरे पोर्टफोलियो का बेस्ट कंपनी है, क्योंकि और भी बहुत सारे बेस्ट कंपनी है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में मैं जितने सारे कंपनीज को मतलब कंपेयर करता हूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है एसआरएफ। क्योंकि देखिए एसआरएफ का जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस मिलेगा। तो बहुत सारे दोस्त पहले ही कमेंट कर चुके हैं, सर क्या इस कंपनी तो गिरावट हो रहा है, क्या अभी से यहाँ से निकल जाए? बिल्कुल मत करिएगा। क्यों नहीं करेंगे? आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा, और उस प्रूफ के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो चलो प्रूफ दिखाने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कंपनी एक्चुअली कौन सा सेक्टर में काम करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहली बात, कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ और भी दूसरा बिजनेस भी है। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का केमिकल इंडस्ट्री से आते हैं। कंपनी का टोटली बिजनेस देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देख सकते हो फ्लोर केमिकल बिजनेस, इसके ऊपर भी बिजनेस है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, तो जैसे एग्रीकल्चर के हो गया, और भी बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर हो गया, वो भी इसका इसी कंपनी का बिजनेस है। पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस, मतलब पैकेजिंग का जो मतलब फिल्म्स होते हैं, मान के चलिए आप जो कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं, मान के चलिए लेज, साथ ही साथ कुरकुरे, इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट शायद आपने खाए होंगे, तो उसका जो पैकेजिंग है, उसका जो पैकेट का जो फिल्म्स है, उसी को बनाते हैं इस कंपनी। तो साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस, तो टेक्सटाइल बिजनेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए कोटेड फैब्रिक बिजनेस, फैब्रिक का बिजनेस के साथ भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ लैमिनेट फैब्रिक बिजनेस, इस बिजनेस फ्यूचर में बहुत ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि रोड के ऊपर ज्यादातर देखा जाए तो कुछ फैब्रिक के यूज किया जा रहा है अभी, जो बहुत मतलब प्रोटेक्ट करता है रोड एक्सीडेंट हैबिट्स को कम करने के लिए। तो इस तरीके से बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक कुछ बिजनेस है, सबसे ज्यादा बिजनेस कंपनी का मेन है, वो है केमिकल। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ कंपनी सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस, और इस कंपनी के ऊपर आपको जबरदस्त फोकस होना चाहिए। क्योंकि चलो वो भी मैं आपको प्रूफ के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो कंपनी ने इस क्वार्टर का रिजल्ट पिछले दिनों में ही पब्लिश किया था, मैं आज के दिन उसको वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, सर मैं आप पिछले दिनों में रिजल्ट आ गया तो आप आज क्यों बता रहा है? क्योंकि देखिए मैं पिछले दिनों में बहुत, जब फर्स्ट टाइम वीडियो करते थे, तब पिछले दिनों का रिजल्ट के बाद में वीडियो बना देते थे। इसमें क्या होता था, ज्यादातर लोग इंटरडे कर लेते थे। इंटरडे करने में उसको मतलब बहुत सारा लॉसेस भी हो जाता था, प्रॉफिट भी होता था, मगर ज्यादातर लॉसेस हो जाता था। क्योंकि कंपनी का अच्छा रिजल्ट आने के बाद उसको लगता है कंपनी भागेगा, इसलिए वो बाय करते थे। और मगर उल्टा हो जाता था, क्योंकि कंपनी रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट होते थे। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। तो रीजन के बारे में चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम, इनकम कितना हुआ, तो ऑब्वियसली करोड़ों में है। और यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर का रिजल्ट मतलब Q4 का रिजल्ट, यहाँ पे पिछले क्वार्टर का रिजल्ट मतलब Q3 का रिजल्ट, और यहाँ पे Q4 का पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2808, पिछले क्वार्टर में कितना था 2681, पिछले साल में था 2139। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी जम हुआ इनकम का, और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी जम हुआ इनकम का। तो सबसे पहले एक
पॉजिटिव साइन लेकर ही कंपनी का बिजनेस जो रिजल्ट है उसको स्टार्ट किया। अभी देखना है, देखिए सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट में 90% मार्क्स लेके आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट में 90% लेके आएंगे। तो दूसरी बात भी देखना पड़ेगा। तो चलो वो भी देख लेते हैं, कंपनी के एक्सपेंस। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो 2138, जो पिछले क्वार्टर में 2068 था, पिछले साल में 1700 था। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया। सबसे बड़ी बात होते है कि कंपनी ने एक्सपेंस को किस तरीके से कंट्रोल किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। आप कहेंगे सर 500 करोड़ ही तो प्रॉफिट हुआ, जो पहले 400 करोड़ था, जो पिछले साल में 300 करोड़ था, तो 100 करोड़ ही तो बढ़ चुके हैं पिछले क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में, और पिछले सालों के कंपेरिजन में 200 करोड़ ही तो बढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या खास है, तो ऑब्वियसली खास है। आपको लग रहा है कि 100 करोड़ ज्यादा हो गया, मतलब आपको तो सिर्फ 100 दिखाई दे रहा है, मगर 100 करोड़ बड़ा है, मतलब 100 करोड़ यहाँ पे बढ़ चुके हैं, वो बात आपको सोचना है। तो यही मैं बताने वाला था कि प्रूफ आप यहाँ पे देखिए, जो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है, कंटिन्यूअसली, उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बने रहना चाहिए जब तक वो प्रॉफिट कर रहे हैं। हाँ, आप कहेंगे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है सर, उसमें तो प्रॉफिट हो रहा है मगर स्टॉक आपको मुझे रिटर्न नहीं दे रहा है। तो अभी देखिए, मान के चलिए हर कंपनी आपको हमेशा रिटर्न नहीं देंगे। हर सिचुएशन आपका परफेक्ट नहीं हो सकते। कभी ना कभी आपका सिचुएशन बहुत अच्छा होगा, कभी ना कभी सिचुएशन आपका खराब होगा। तो खराब टाइम में आपको टिके रहना होगा, तभी आपको अच्छा सिचुएशन में अच्छा खासा फायदा मिलेगा। इस बात आप जब तक ना समझेंगे, तब तक आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचिए, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अभी 16.16.88 हो चुके हैं, जो पहले 13.61 था, और पिछले साल में तो मात्र 10.50 था। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो टोटली अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो चुके हैं। अभी देखना है कंपनी के जो 4 अलग-अलग सेगमेंट में आपको दिखा हो, उस सेगमेंट से कंपनी को किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सबसे ज़्यादा सेगमेंट है कंपनी का केमिकल, तो केमिकल बिज़नेस से दिखा दूँ तो करीबन-करीबन 1500, मतलब 1558, जो पिछले क्वार्टर में 1400 था, पिछले साल में 1049 था। इसका मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। तो साथ ही साथ आप टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा इनकम कम हुआ है पिछले क्वार्टर की तुलना से, एंड पिछले सालों के से अच्छा खासा हुआ। और अदर्स बिजनेस से भी कंपनी का ग्रोथ हुआ है, पैकेजिंग सेक्टर के भी कंपनी का ग्रोथ हुआ है। तो देखिए सारे के सारे एक साथ जोड़कर टोटल जो फिगर आया, टोटल फिगर इस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ। अभी अभी मार्केट उसको किस तरीके से रेट किया, वो स्टॉक में आज किस तरीके से रेट किया आप देख ही चुके होंगे। देखिए आपको मैं इंटरडे लेवल में कोई भी बात नहीं करूंगा, आज स्टॉक गिर गया, आज कल कॉल भाग गया, इस तरीके से बात नहीं करूंगा। मैं आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बोलूंगा। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे भी कमेंट करते लग जाते हैं कि सर मेरा स्टॉक तो प्रॉफिट दे रहा है, मैं कब निकल जाऊं। देखिए अगर अच्छा खासा कंपनी है तो आपको हमेशा उसी के ऊपर रहना है। देखिए आपका जो बहुत सारे ड्रेसेस है, मगर उसी ड्रेसेस को अब ज्यादा पहनते हैं और ज्यादा मतलब उसको कंफर्ट फेस करते हैं, जो जो देश आपको सबसे पसंद लगता है, और उस देश को आपको कभी भी, आप उस देश को किसी को नहीं देंगे। तो यही है, अच्छा खासा स्टॉक में आप खरीद के रखे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको होल्ड करके रखना होगा, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर एसआईपी के तरह से इन्वेस्टमेंट करना होगा। हाँ, वहां से प्रॉफिट आप निकालिए, मगर पूरा का पूरा माल मत बेचिएगा, क्योंकि वहां से ही आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न और इंटरेस्ट आपको मिलता रहेंगे। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, और कंपनी के डिटेल्स में क्या बोलूं, कुछ भी बोलूं कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी जबरदस्त है और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज में नंबर 1 होगा, क्योंकि अधिसब जो है वो मतलब पीडीलाइट जो है वो अधिसब सेक्टर से बिलोंग करता है, फिर भी इसके साथ कंपेयर किया गया है। आप देख सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, तो ये नंबर 1 है, क्योंकि नंबर 1 रहेगा क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं, और एसआरएफ का मार्केट कैप देख लीजिए 65,900 करोड़। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है एसआरएफ। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी में मुझे अच्छा लगता है, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता है, हर क्वार्टर में। और साथ ही साथ साल भर की भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो साल भर में भी अच्छा खासा जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कंपनी में आपको रिटर्न भी देखिए, लगातार रिटर्न दिया, और वो भी रिकॉर्ड ब्रेक रिटर्न। क्योंकि देखिए 10 साल में 49, 5 साल में 44, 3 साल में 66, 1 साल में 77।
तो रिटर्न के रेशियो देख लीजिए, 50% के ऊपर आपको रिटर्न, 50% के ऊपर रिटर्न दे रहा है, मतलब मान के चलिए आपका हर 2 साल में आप फंड डबल, हर 2 साल में आपका फंड डबल हो रहा है। ये बात आपको सोचना चाहिए। तो जो कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव में है, उसके ऊपर तो आपको बने रहना ही होगा। साथ ही साथ देखिए, आप सिर्फ बने नहीं रहा है, इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके रखा। जैसे प्रोमोटर 20%, एफएस 8% और पब्लिक 20%, और प्रोमोटर सॉरी डीएस 8%, एफएस 19% और प्रोमोटर 50%। ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी का शेयर है। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो देखिए, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है सपोर्ट जोन के बाद फिर से रीबैक करेगा, और अगर रीबैक नहीं करते तो थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं। आप हाई लेवल में बाय करके रखे तो कोई बात नहीं। आप इसका 12,000 13,000 प्राइस में चल रहा था, तो कंपनी ने बोनस स्पीड लेके आया, तो इसलिए 2,500-3,000 में इसका प्राइस देखने को मिला। तो अभी 2000 के नजदीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। तो इस कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू करिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहिए, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। आप खुद ही प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाया हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।